बेयर्स हर जगह हो सकते हैं। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी का रिसेंट सेल ऑफ इस वजह से देखने को मिल रहा है। पहले तो ट्रेड वॉर थ्रेट्स, दूसरा स्टबन इन्फ्लेशन और तीसरा धुंधलाती उम्मीदें कि फेडरल रिजर्व इस साल 2025 में और रेट कट्स करेगा। सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट तो यही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ्स लागू किए हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,406 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,851 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी डेली चार्ट्स पर लोअर हाई लोअर लो पैटर्न दिखा रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.83 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 87.43 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, कोई भी अर्ली इंट्राडे रिबाउंड, एक डेड कैट बाउंस हो सकता है। बेरिश सेंटिमेंट्स जारी रह सकते हैं। ये खराब नज़ारा अनसर्टेनिटी के तहत देखने को मिल रहा है। अनसर्टेनिटी इस बात को लेकर है कि ट्रंप के टैरिफ्स आगे और कितना नुकसान कर सकते हैं, और टैरिफ वॉर के अलावा यूएसए में इन्फ्लेशन का डर पनप रहा है। साथ साथ कृपया ये भी ध्यान दें कि वॉल स्ट्रीट अपनी AI थीम की लीडरशिप चाइना के डीप सिक से हार रहा है। ऐसे खराब माहौल में निवेशकों का प्राइमरी गोल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और सबसे जरूरी बात यह है कि आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को पोजीशन करना। वो इसलिए क्योंकि जब निफ्टी और उसके स्टॉक्स रिकवर होना शुरू करेंगे तो सही स्टॉक चुनना काफ़ी ज़रूरी होगा। संक्षेप में कहें तो जब तक निराशा के बादल छाए हुए हैं तब तक सावधानी बरतना दलाल स्ट्रीट पर काफ़ी ज़रूरी। टेक्निकली भी देखें तो अगर निफ्टी 22,000 मार्क के नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट 21,281 मार्क तक देखा जा रहा है, जो जून 4 लो है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,083, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 21,281 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 21,850 से 22,250 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,245, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 47,500 से 48,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। कल के व्यापार में फिर वोलेटिलिटी और चॉपीनेस के चलते निफ्टी 10वें ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव बंद हुआ, किंतु पॉजिटिव बात यह भी रही कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के पक्ष में था 3:2 में। डिफेंस स्टॉक्स डिमांड में थे, जैसे कि HAL 3.89% ऊपर, BEL 2.84% ऊपर, भारत डायनामिक्स 7% ऊपर। डिफेंस स्टॉक्स की इस बढ़त का श्रेय जाता है यूरोपियन डिफेंस कंपनीज में मजबूत रैली के चलते, जहां रीजनल लीडर्स ने मिलिट्री स्पेंडिंग को बूस्ट करने का फैसला लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 3% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा, क्योंकि सिटी ग्रुप में डबल अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को। वहीं दूसरी ओर बजाज ऑटो 5% नीचे गिरा और 52 वीक लो भी हिट किया 7,324 मार्क पर, जब टू व्हीलर कंपनी ने केवल 2% ईयर ओवर ईयर इंक्रीज दर्ज किया टोटल सेल्स में। कृपया ध्यान दें कि BSE ऑटो इंडेक्स ने 52 वीक लो मारा है और पिछले एक महीने में 14% से नीचे भी है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,185, प्रीमियम प्लस 102, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 31,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 21,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जोमेटो, PFC, REC, वोल्टास, शॉर्ट कवरिंग में बायोकॉन, BPCL, SBI, टाटा पावर, सीमेंस, शॉर्ट बिल्डअप में DLF, भारती एयरटेल, रिलायंस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग में KEI, नेशनल एल्यूमिनियम, TVS मोटर्स, पेट्रोनेट। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है मनप्पुरम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 73,348, प्रीमियम प्लस 358, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 72,990, सपोर्ट 72,350 और उसके बाद 71,555 मार्क पर, रेजिस्टेंस 73,555 मार्क पर और इसके बाद 74,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,555 से 73,441 मार्क तक हो सकती है। बायस न्यूट्रल।
21 DMA 73,140 mark per, 50 DMA 74,124 mark per, 200 DMA 76,063 mark per. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.